Hello friends, this is Deepti and now today my topic is partition values. Partition values are those values which divide the series of observation in equal number of parts. Okay, so we can regard median as particular partition value because partition value में इक्वल पार्ट्स होते हैं और मीडियन में क्या होता है, मीडियन एक ऐसी वैल्यू है जो हमारे ऑब्जर्वेशन के डेटा को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. ओके, तो यहाँ पे हमारे सबसे पहला पॉइंट है क्वार्टाइल्स. आपको क्वार्टाइल वर्ड से ही समझ में आ गया जाएगा. क्वार्टाइल मीन्स इट डिवाइड अवर डेटा इनटू 4 इक्वल पार्ट्स. तो 4 इक्वल पार्ट्स कैसे होंगे? 3 पॉइंट से, है ना. ये सपोज हमारा डेटा है यहाँ पे और इसको ये लाइन जो है, चलो डेटा भूल जाइए, इसको लाइन को अगर हमें, ये हमारा लाइन सेगमेंट है, उसको हमें 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, राइट. तो कैसे डिवाइड करेंगे? 3 पॉइंट्स लगेंगे इसके लिए, राइट. सो क्वार्टाइल्स में 3 पॉइंट्स होते हैं. क्वार्टाइल्स को हम डिनोट करते हैं Q1, Q2 एंड Q3 से. ओके, सो Q1 इज कॉल्ड द लोअर क्वार्टाइल और फर्स्ट क्वार्टाइल. Q3 इज कॉल्ड द अपर क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल. और जो सेकेंड क्वार्टाइल होता है Q2, वो कोइंसिडेंटली है मीडियन. ओके, सो Q2 तो मीडियन ही होता है. अब ये फाइंड कैसे करते हैं? तो आप यहाँ पे ये लाइन सेगमेंट देख सकते हो कि ये जो फर्स्ट होता है Q1, तो Q1 के लेफ्ट साइड का पोर्शन कितना है? 25% ऑफ द सेगमेंट, राइट. और उसके राइट साइड पे है 75% डेटा. Q2 तो मीडियन है, इसलिए उसको दोनों तरफ 50-50% डेटा होगा. और Q3 में क्या होगा? Q3 के पहले 75% डेटा होगा और उसके बाद 25%. सो एक्चुअली Q1 इज दी 1/4 ऑफ द टोटल ऑब्जर्वेशंस. Q3 is the 3/4 of the total observations contains this data, and this is the this contains half of the total observations Q2. Okay, अब अगर हमें रो डेटा में या फिर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में फाइंड करना है क्वार्टाइल्स, तो कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पे हमें दिया है ऑब्जर्वेशंस 0 to 8 नंबर्स है इसमें और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी दी है. और मैंने लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी काउंट करके रखी है यहाँ पे. यहाँ पे टोटल 256 ऑब्जर्वेशंस है. ओके, अब मुझे यहाँ पे अपने क्वार्टाइल्स फाइंड करने हैं. Q2 तो मीडियन होगा और वो पता है सबको कैसे फाइंड करना है, सो दैट आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस हियर. बट फॉर Q1, जैसे कि हमने अभी देखा ना, Q1 क्या है? 1/4 ऑफ N. एन हमारा कितना है यहाँ पे? 256. तो 1/4 ऑफ 256 कितना होगा? 64. ओके, 1/4 ऑफ 256 इज 64. तो 64 नंबर का जो ऑब्जर्वेशन है वो हमारा Q1 होगा. तो आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखो 64 कहाँ पे आएगा? यहाँ पर, राइट. 36 के जस्ट आफ्टर कौन सा नंबर है? 95. तो इसी के बीच में 64 आ जाएगा. तो हमारा Q1 हुआ 3. तो यहाँ पे Q1 होगा 3. अब Q3 अगर हमें फाइंड करना है तो हमें फाइंड करना है 3/4 ऑफ 256. तो 3/4 ऑफ 256 होगा 192. अब 192 के जस्ट आफ्टर कौन सा CF है? 219, राइट. और इसके रिलेटेड ऑब्जर्वेशन क्या है? 5. तो ये होगा हमारा क्वार्टाइल 3, Q3 थर्ड क्वार्टाइल. ओके, अब ये तो बात हुई डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की. सपोज आपको कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? तो इसके लिए यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा है, राइट. सो Q1 के लिए फॉर्मूला है L + N/4 - CF अपॉन F इंटू I. एंड Q3 के लिए सेम फॉर्मूला, बट N/4 की जगह पे 3N/4.
सी यू कैन रिलेट दिस विद द फॉर्मूला ऑफ मीडियन. हमने सेम इसी टाइप का फॉर्मूला देखा है मीडियन के लिए व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. तो वहाँ पर क्या था, यहाँ पे n/2 था, राइट. हाफ वो डेटा हाफ होता है 50-50%, इसलिए यहाँ पे n/2 है. Q1 में हम 1/4 डेटा लेते हैं, इसलिए n/4 है. Q3 में 3/4 ऑफ द टोटल ऑब्जर्वेशंस की वजह से यहाँ पे 3n/4 है. तो आप इस तरीके से फॉर्मूला इजीली याद रख सकते हो. L, CF, F सब कुछ बिल्कुल मीडियन जैसा ही है ना. सबसे पहले लेट्स सी दिस बाय एग्जाम्पल. यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का. इसके टोटल ऑब्जर्वेशन है 47, सो n इक्वल टू 47. तो यहाँ पे Q1 में n/4 है, तो सबसे पहले हम n/4 कैलकुलेट कर लेते हैं. 47/4 इज इक्वल टू 11.75. तो 11.75 कौन से CF पर आएगा, यहाँ पर 30 है ना. 10 से जस्ट ग्रेटर नंबर है 30. तो हमारा क्लास कौन सा होगा, 30 to 40. तो जो हमारा Q1 है वो इस क्लास में फॉल करेगा. ओके, सो 30 to 40 में लोअर लिमिट कितनी है, 30. तो यहाँ पे L हमारा हुआ 30 प्लस n/4 हुआ हमारा 11.75 माइनस. अब यहाँ पे हमें CF क्या लेना है, जो हम मीडियन में लेते थे वही. CF is the cumulative frequency of the class preceding the class containing Q1, यानी उससे आगे वाला कौन सी है, यहाँ पर 10. तो ये CF होगी हमारी 10 डिवाइडेड बाय F is the frequency of the class containing Q1. तो यहाँ पर वो है 20 इंटू I, यानी कि विड्थ ऑफ हमारा क्लास जो है वो, तो वो है 10. अब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको Q1 की वैल्यू मिल जाएगी. सिमिलरली आप Q3 भी फाइंड कर सकते हो. ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट क्वार्टाइल्स. अब क्वार्टाइल के बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डेसाइल्स. डेसी मीन्स 10, राइट. ये हम सब जानते हैं. तो अब यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा डेटा है वो 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा. और उसके लिए हमें कितने पॉइंट्स चाहिए, 9 पॉइंट्स होंगे हमारे. ओके, तो अगेन अगर वो रो डेटा है आपके पास, है ना, तो D1 उसको डिनोट करते हैं हम DJ से. डेसाइल को हम D1 यानी फर्स्ट डेसाइल, D2 इज द सेकेंड डेसाइल, D3 इज द थर्ड डेसाइल, D4 इज द फोर्थ डेसाइल एंड सो ऑन. ओके, 10 इक्वल पार्ट्स करने हैं हमें. तो अगर हमारे पास रो डेटा है तो हम सिर्फ ये देखेंगे D1 के लिए कि उसका n/10th पार्ट कितना होगा. जैसे कि अभी आगे के एग्जाम्पल में हमने किया ना, 2256 डिवाइडेड बाई 10. तो इस नंबर पे यानी कि 25.6 वो कहाँ पर है, देखते हैं इस एग्जाम्पल में. इसमें 25.6 उसके जस्ट आफ्टर कौन सा नंबर है, 95. तो जो हमारा D1 है वो 3 होगा. अभी D2 के लिए क्या होगा, फॉर D2 वी रिक्वायर्ड 2n/10, है ना. तो वो कितना होगा, 2 इंटू 56 डिवाइडेड बाई 10. सो वो होगा 51.2. तो 51.2 के जस्ट ग्रेटर ये है. सो D2 भी हमारा कितना होगा, 3 होगा. इस तरीके से हम D9 तक कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, जब हमारे पास रो डेटा या फिर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तब. और कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें ये फॉर्मूला यूज करना है, DJ इज इक्वल टू L प्लस JN/10 माइनस CF अपॉन F इंटू I. द प्रोसेस इज सिमिलर टू दैट वी हैव डन फॉर द क्वार्टाइल्स. ओके, L यानी कि जो क्लास आपको मिलेगा, है ना, JN/10. अगर हम D3 फाइंड कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले 3 इंटू n/10 फाइंड करना है.
ये नंबर जहाँ पर फॉल होगा वो आपका क्लास होगा जो डेसाइल कंटेन करेगा, ओके। और फिर सी एफ है वो उसके पहले की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगी। एफ वो उस क्लास की फ्रीक्वेंसी होगी जिसमें आपका डेसाइल फॉल कर रहा है। आई उसकी विड्थ होगी एंड एल उसकी लोअर लिमिट होगी। तो सिमिलर वे है जैसे आपने क्वार्टाइल में किया है, बिल्कुल वैसे यहाँ पे डेसाइल में करना है। अब इसके बाद जो है लास्ट पार्टीशन वैल्यू जो है वो है परसेंटाइल्स, ओके। तो परसेंटाइल्स में हम 100 इक्वल पार्ट्स करते हैं, तो उसको डिनोट करते हैं पीजे से। तो P1 इज द फर्स्ट परसेंटाइल, P2 इज द सेकेंड परसेंटाइल, P3 इज द थर्ड परसेंटाइल एंड सो ऑन P99। अगर रो डेटा है या फिर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो P1 के लिए आपको क्या करना है, 1 इंटू n/100। ये जिस नंबर की वैल्यू होगी वो ऑब्जर्वेशन आपका P1 होगा। P2 के लिए 2 इंटू n/100, P3 के लिए 3 इंटू n/100। तो ये नंबर की जो वैल्यू है वो आपकी परसेंटाइल होगी। और कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, L प्लस JN/100 माइनस CF अपॉन F इंटू I, ओके। J इज इक्वल टू 0 to 99। अगर P1 आप फाइंड कर रहे हो तो J इक्वल टू 1 ले लो, P2 फाइंड कर रहे हो तो J इक्वल टू 2 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से आपको परसेंटाइल भी मिल जाएंगे, ओके। ये सब कुछ सिमिलर है, इसलिए मैं इसका कैलकुलेशन यहाँ पर कैलकुलेट नहीं कर रही हूँ। आप इतने तो मैच्योर है कि आप मेथड को फॉलो कर सको, राइट। सो दैट्स इट फॉर द पार्टीशन वैल्यूज टुडे। सो हैव अ गुड डे, गुड बाय, see you in next video and don't forget to like the video.